जय श्री कृष्ण। आप सभी को गंगा दशहरे की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गंगा दशहरा के विषय में। गंगा दशहरा वह दिन जो मनुष्य के सभी पापों का नाश करने के लिए है। एक ऐसा दिन जो दान के लिए है, गंगा स्नान के लिए है, भगवान की पूजा के लिए है और बड़ा ही कल्याणकारी अर्थात करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त करने के लिए है। आज दिन किया गया दान, आज के दिन किया गया जप और आज के दिन की गई पूजा आपको करोड़ों गुना पुण्य देने वाली है। कारण क्या है? एक तो ये दिन बड़ा है, गंगा दशहरे का दिन बड़ा है, इसका पुण्य आप सभी जानते हैं कितनी महिमा है इसकी, क्यों इसकी इतनी ख्याति रही है, सब प्रतीक्षा करते हैं। दूसरा, ये पुरुषोत्तम मास में आ रहा है और पुरुषोत्तम मास में गंगा दशहरा का आना कोई साधारण कार्य नहीं है। इसी कारण से ये कई गुना अधिक पुण्य देने, लाख करोड़ों गुना अधिक पुण्य देने वाला हो गया है। बताऊंगा आपको कि आज अर्थात इस गंगा दशहरा पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से वो कार्य है, कौन से वो दान है, कौन से वो पूजा है जिनसे आपको करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त होगा और कौन से वो कार्य है जो आपको भूल के भी नहीं करने हैं। कैसे आप इस एक दिन में सभी पापों का नाश कर सकते हैं और कैसे आप इस एक दिन में करोड़ों गुना अधिक पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। शुभ समय क्या रहेगा, शुभ योग क्या रहेंगे और कौन से होंगे वो दान जो इस दिन सर्वाधिक कल्याणकारी कहे गए हैं। जानकारी आरंभ करूं उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो और वो इसका लाभ ले सकें। मां गंगा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने पापों के नाश के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर गंगे, जय मां गंगे। ये शब्द आपका कल्याण कर देंगे। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते जाइएगा। प्रिय भक्तों, बात करते हैं गंगा दशहरा की। सबसे पहले तो आरंभ में ही मैं आपको बता दूं कि जो गंगा दशहरा है ना, ये मां गंगा के पृथ्वी पर अवतरण का दिन है। इस दिन मां गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, ऐसा आप भी जानते होंगे, आपने सुना भी होगा। विशेष क्या है इसमें? इसमें विशेष यह है कि यह दिन केवल मां गंगा की पूजा करने के लिए नहीं है, यह दिन आज पुण्य प्राप्त करने के लिए है। यह दिन अपने भाग्य को बदलने के लिए है। इस दिन पर ग्रहों की दशा और अवस्था ऐसी होती है कि बहुत छोटे छोटे कर्म आपके भाग्य को निर्धारित कर देते हैं, आपके भाग्य को बदल देते हैं। तो आइए शुरुआत से बात करते हैं कि सबसे पहले आपको करना क्या है। गंगा दशहरे वाले दिन आपको सबसे पहले सुबह का स्नान सूर्योदय से पहले करना है। प्रयास कीजिए 4:10 से और 5 बजे के बीच में कर लीजिए, श्रेष्ठतम रहेगा। यह स्नान आपको करोड़ गुना अधिक पुण्य देने वाला होगा और सूर्योदय से पहले तो निश्चित रूप से आपको स्नान कर लेना चाहिए। जो गंगा स्नान के लिए जा सके बहुत उत्तम है, पर अधिकतर लोग नहीं जा पाएंगे तो उनके लिए मैं हूं कि यह समय उनके लिए सबसे उत्तम है। उनको स्नान करना है, घर पर स्नान कीजिए, परंतु इस समय से पहले स्नान कीजिए। स्नान करना कैसे है? जिस भी बाल्टी से आप स्नान करते हैं उसको अच्छे से धो लीजिए। पहले उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, चाहे 2 बूंद गंगा जल डालिए, फिर उसमें आप अपना जल भरिए जिससे आपको नहाना है और फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। यह स्नान आपको गंगा स्नान के समकक्ष ही पुण्य प्रदान करने वाला होगा। मां गंगा आपका उद्धार कर देंगी और ये जो स्नान होगा ये मैंने आपको बताया करोड़ों गुना अधिक पुण्य देने वाला होगा, ऐसा में नहीं शास्त्र कहते हैं, पुराणों में वर्णन आता है। क्योंकि ये गंगा दशहरा साधारण नहीं है, ये अन्य गंगा दशहरे की तुलना में अत्यधिक पुण्य देने वाला और अत्यधिक शुभ योग के साथ आ रहा है। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान नारायण की पूजा कीजिए। भगवान नारायण की पूजा कैसे करेंगे? भगवान का कोई स्वरूप आपके पास होगा, शालिग्राम स्वरूप है तो बहुत उत्तम है। भगवान शालिग्राम को किसी पात्र में विराजमान कीजिए, शंख में जल भरिए और पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम पाठ जपिए या सुनिए, मैंने आपके लिए रिकॉर्ड भी किया है। आप उसको चला दीजिएगा और शंख में जल भर के भगवान को अभिषेक कराइएगा, स्नान कराइएगा। अब वो पाठ बहुत बड़ा है क्योंकि उसमें 1008 से अधिक नाम है और नाम बहुत बड़े बड़े हैं भगवान के उसमें, इसीलिए लगभग 1 घंटे का पाठ है वो। तो आप अगर पूरा 1 घंटे करते हैं, पूरे जितने भी नाम भगवान के हैं, प्रत्येक नाम से आप भगवान को अभिषेक कराते हैं तो उसके पुण्य की तो तुलना भी कोई नहीं कर सकता। वो तो अरबों गुना पुण्य है। पुराण कहते हैं कि उससे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण हो ही जाएगा,
ऐसा करने मात्र से ही आपको परम पद की प्राप्ति हो जाती है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बड़ी साधना करने से नहीं मिलता। वो यदि आप गंगा दशहरे पर भगवान नारायण को सहस्त्र नाम के जो नाम है उनके माध्यम से, उन मंत्रों के नाम से जल अर्पित कर देंगे, स्नान करा देंगे, तो आपका कल्याण होगा। अगर आप पूरे का ना करा पाए तो उसमें से 11, 21 या 108 नाम लीजिए, उनको जपते हुए आप स्नान करा दीजिएगा। ये श्रेष्ठतम कर्म आपके लिए रहेगा। भगवान को स्नान कराइए, भगवान को तिलक लगाइए, चंदन लगाइए, चंदन लगा के अक्षत अर्पित कीजिए और फिर भगवान को की माला पहनाइए, धूप जला लीजिएगा, दीप जला लीजिएगा, घी का दिया जलाइएगा, धूप दीप दिखा के तुलसी पत्र अर्पित कीजिएगा। एक तुलसी पत्र अगर आपने इस दिन चढ़ा दिया तो वो भी बड़ा कल्याणकारी है। तुलसी पत्र चढ़ाइए, तदोपरांत भगवान की आरती कीजिए। आरती जो है आपने अवश्य करनी है भगवान की। इस प्रकार से प्रभु पूजा कीजिएगा। अगर आप इस दिन का सुन पाए, बड़ा उत्तम है, कपाट सुनिएगा, आपको प्राप्त हो जाएगा। गंगा स्रोत अवश्य सुनिएगा, मैंने आपके लिए पहले ही चैनल पर अपलोड कर दिया है। एक बार पुनः दशहरे वाले दिन अपलोड किया जाएगा, तो गंगा स्रोत का लाभ लीजिएगा। इसके बाद आपको पितृतर्पण अवश्य करना चाहिए। गंगा दशहरे का दिन है, जैसे गंगा जी में आप पितरों को तृप्त करते हैं, वैसे ही पितरों का तर्पण कीजिए। करना क्या है, एक लोटा लीजिएगा तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए पहले, फिर शुद्ध जल भरिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। मैं आपके लिए करूंगा या आप स्वयं पाठ भी कर सकते हैं। और उसके बाद पाठ करने के बाद लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए, संकल्प कीजिए कि प्रभु मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय अभी पढ़ा है या सुना है, इसका सारा पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूं। ये पुण्य सभी पितरों को प्राप्त हो और वो इसे तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो, ऐसे निवेदन कर दीजिएगा। और उसके बाद उस जल से तर्पण कीजिएगा। तर्पण की पूरी विधि और तर्पण का मंत्र मैं अपने गीता के 7वें अध्याय का जो मेरा वीडियो आता है उसमें पूरा बताता हूं। आपको बताता हूं कैसे आपको बैठ के पाठ सुनना है, फिर पाठ सुनाता हूं और उसके बाद संकल्प करते हुए उसका तर्पण मंत्र सहित आपको करवाता हूं। तो उस वीडियो का लाभ लीजिएगा। व्हाट्सएप पर जो जुड़े होंगे उनको व्हाट्सएप पर प्राप्त हो जाएगा, अन्यथा आप यूट्यूब पर अवश्य देखिएगा। शास्त्र कहते हैं कि जो ऐसा करता है उसके जो पित्र हैं, यदि कहीं घोर कष्ट में भी हो और घोर नरक में भी होना, तो वहां भी उनको तृप्ति प्राप्त होती है। इसीलिए आपको पितरों के निमित्त ये कर्म इस दिन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि करोड़ों गुना पुण्य आज के दिन का है। उनको तृप्ति इतनी अधिक प्राप्त होगी। इसके बाद बात आती है कि अगर आप गंगा पूजन घर पे करना चाहते हैं तो एक सांकेतिक गंगा आप बना सकते हैं। एक पात्र ले लीजिएगा, नाभनुमा एक पात्र ले लीजिएगा। नाभ के आकार का अगर कोई आपके पास ऐसा पात्र है तो उसमें पहले गंगा जल डालिए। अगर बहुत सारा गंगा जल है तो पूरे गंगा जल से ही भर लीजिए उसको, या थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, उसके बाद उसमें जल भर लीजिए और उसे एक शुद्ध स्थान पर स्थापित कीजिए। रख लीजिए किसी चौक, मां गंगा का स्वरूप उसे मानिए। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, सामने उसको विराजमान कीजिए कि मां गंगा आपके सामने विराजमान है। अब मां गंगा की आप पूजा करेंगे। सबसे पहले एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें थोड़ा सा गंगा जल और फिर जल भर लीजिए और आप पुष्प के माध्यम से मां गंगा को छींटे दीजिए जल की, कि आप मां गंगा को स्नान करा रहे हैं। स्नान करा के थोड़ी सी रोली कुमकुम आदि अर्पित कीजिए। तिलक कर रहे हैं, अक्षत अर्पित कीजिए, मां गंगा को आप पुष्प अर्पित कीजिए और माला है तो माला पहनाइए। उसके बाद धूप दिखाइए, दीप दिखाइए, नैवेद्य के रूप में भोग प्रसाद अर्पित कीजिए। अगर आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई, मिश्री है तो मिश्री अर्पित कर दीजिए, बताशा है तो बताशा अर्पित कर दीजिए। आप चाहें तो वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। मां गंगा को श्रृंगार की वस्तुओं के साथ, श्रृंगार की जो भी वस्तु आप लाना चाहें वो श्रृंगार की वस्तुएं रखिए, साड़ी रखिए, ब्लाउज रखिए, जो आपके पास कपड़े हो वो आप लाइए और वो मां गंगा की बत्ता है, वो रो की वस्तुएं आपके पास को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। फिर मां गंगा की आरती कीजिएगा। है तो यहीं बैठ के मां गंगा का स्रोत सुन लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा, मैं आपके लिए अपलोड करूंगा। इस प्रकार से आप घर पर बैठकर ही गंगा पूजन का लाभ ले सकते हैं। प्रश्न उठता है दान का कि अब हमें क्या करना है इसके बाद। हमारा कार्य आता है दान का। आज के दिन दान की खूब महिमा है। सबसे पहले वो दान बताऊं जिसमें बहुत अधिक धन नहीं लगता। देखो, अधिक कुछ ना कर पाए तो गाय माता को चारा ही खिला दीजिए। अधिक कुछ ना कर, चींटियों को थोड़ा सा आटा भून के चीनी और थोड़ा सा घी मिला के वहां डाल दीजिए। कुत्ते को रोटी खिला दीजिए, पक्षियों को दाना डाल दीजिए।
आज के लिए श्रेष्ठतम दाना ली। बताता हूं आज आपको, फलों में खरबूजे का दान करना चाहिए, आज आपको आम का दान करना चाहिए। आज के दिन शीतल जल का यदि आप दान करते हैं तो शीतल जल परम कल्याणकारी है, क्योंकि भीषण गर्मी में आता है गंगा दशहरा, और जब इस गर्मी में आप किसी को शीतल जल पिलाकर राहत देंगे, उसे तृप्ति प्राप्त होगी। ये समझिए कि स्वयं नारायण को आप तृप्त कर रहे हैं, इतना अद्भुत पुण्य है। तो जल का दान कीजिए, प्याऊ लगवा दीजिए, या आप छबील लगवा दीजिए। छबील शायद बहुत से दर्शक ना समझे, पंजाब प्रांत में इसी को जो हम जल सेवा करते हैं, मीठा जल पिलाते हैं, उसको छबील लगाना कहते हैं। तो आप ये कार्य कीजिए। उसके बाद आता है अन्नदान महादान। जितना हो सके अन्न का दान कीजिए, भंडारे सकते हैं, लंगर लगा सकते हैं। अधिक कुछ ना कर पाए तो ब्राह्मण को बुलाइए, घर पे भोजन कराइए, उसी का बड़ा पुण्य है साहब। ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए। आप समझिए नारायण को तृप्त कर दिया आपने। इतना पुण्य है इसका, अगर आप गरीबों को खाना खिलाते हैं, बहुत उत्तम है, खूब पुण्य है उसका, ये ना अधिक कर पाए तो आप थोड़ा सा सीधा निकालिए, सीधा अर्थात सूखा, थोड़ा सा आटा लीजिए, दाल लीजिए, चावल लीजिए, चीनी लीजिए, और वो मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को दीजिए। दान ब्राह्मण को जब दे तो ध्यान दीजिए, योग्य ब्राह्मण को दीजिए, जो वेद पाठी हो, अच्छे कर्म करता हो, भगवान की भक्ति करता हो, उसको दिया गया दान फलीभूत होता है। और जो ब्राह्मण है ना, वो गृहस्थी होना चाहिए, गृहस्थ जीवन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं सन्यासी को दान देने का उतना पुण्य नहीं है जितना गृहस्थ आश्रम में रहने वाले ब्राह्मण को दान देने का पुण्य है। ये पुराण बताते हैं। अगर कोई भी योग्य वेद पाठी ब्राह्मण जो पुराण पढ़ता है, वेदों का अध्ययन करता है, गृहस्थ आश्रम में है, तो उससे श्रेष्ठ कोई योग्य नहीं है दान लेने के लिए। उसको खूब दान दे, बहुत कल्याणकारी। इसके बाद पंखे का दान दीजिए। आप आज के दिन बड़ा श्रेष्ठ घर है, जल से भरा घड़ा दान दे दीजिए। जल से भरा घड़ा यदि आप किसी ब्राह्मण को देते हैं बहुत उत्तम है, अन्यथा आप केवल पीपल के वृक्ष पे एक जल से भरा घड़ा इस दिन रख दीजिएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। जल से भरे घड़े की बड़ी महिमा है। एक जल से भरा घड़ा आपको इस दिन अवश्य दान करना चाहिए। और उसके बाद श्रेष्ठतम दान धन। देखिए बहुत से लोग हैं उनके पास समय का अभाव होगा, बहुत से लोग हैं कि कहां समय, कहां सामान लेके आए, किसको देके आए, तो सीधा धन दान दीजिए, पैसे का रुपए, पैसे का दान दीजिए। पर आज के दिन दान कुछ ना कुछ अवश्य दीजिए, अवश्य दीजिए, क्योंकि आज का एक रुपए का दान करोड़ों रुपए के दान के बराबर है। ये महिमा है आज के दिन की। ये जो दिन है ये बड़ा पुण्यदायी है। इस उत्तम मास में श्रेष्ठतम दिवस आते हैं, इसकी एकादशियां बड़ी श्रेष्ठ हैं। और जो आने वाली एकादशी है ना, जो कि अगले दिन एकादशी है गंगा दशहरे की, अरे वो एकादशी तो वैसे भी व्यक्तिपात योग के साथ आ रही है, अरबों गुना अधिक पुण्य है उसका। इसके बारे में जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। एकादशी का जो अगला वीडियो आ रहा है मेरा, वो बड़ा विशेष होगा, उसको निश्चित रूप से आप देखिएगा, छूट ना जाए आपसे, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। शास्त्रों से वर्णन लाता हूं मैं ढूंढ ढूंढ के, और वो बड़े कल्याणकारी होते हैं। अब बात करते हैं कि गंगा दशहरा है कब और शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। प्रिय भक्तों, गंगा दशहरा यूं तो विधान कहता है कि यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आता है। अब इस वर्ष ज्येष्ठ मास का शुक्ल पक्ष जो है वो 2 बार आएगा, क्योंकि इस बार अधिक मास भी है ना, तो अभी ज्येष्ठ अधिक शुक्ल पक्ष चल रहा है। अब शास्त्र कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को आना चाहिए। अब इस वर्ष जो दशहरा है ना, ये आपको अधिक मास में इसलिए मिल रहा है क्योंकि इसके विषय में शास्त्रों में वर्णन आता है। शास्त्रों में लिखा है कि ज्येष्ठ मलमासे सती। दशहरा कहते हैं कि यदि ज्येष्ठ मास में कभी अधिक मास पड़ जाता है, मलमास पड़ जाता है, तो आपको उस अधिक मास में जो 10वीं तिथि आती है शुक्ल पक्ष की, उसमें आपको दशहरा करना चाहिए, गंगा दशहरा करना चाहिए। वह उत्तम है ना कि शुद्ध ज्येष्ठ में, तो अधिक मास में यदि आप करते हैं तो यह अधिक उत्तम कहा गया है। इसीलिए गंगा दशहरा मनाया जाएगा 25 मई को, क्योंकि 25 मई को सूर्य के मुख से 10वीं तिथि है और पूरे दिन रहेगी। इसीलिए 25 मई को गंगा दशहरा मनाया जाना उचित है। 26 मई को सुबह सुबह एकादशी आरंभ हो जाएगी। इसीलिए 25 मई को ही आपने गंगा दशहरे के सभी कर्म करने हैं, दान आदि करना है, स्नान आदि करना है। अब बात करते हैं एक मंत्र की। यह मंत्र अवश्य जपिएगा। ओम नमो भगवते गंगे मम पापम नाशे नाशे स्वाहा। ओम नमो भगवते गंगे। यह एक मंत्र है। सुबह जप लेना, चाहे शाम को जप लेना,
एक घी का दीपक सामने जलाना और उस समय आप एक माला जप लेना, अर्थात 108 बार जप लेना। मां गंगा के आशीर्वाद से आपके सभी पाप नष्ट होंगे और आपके जीवन के संकट समाप्त हो जाएंगे। तो ये थी जानकारी गंगा दशहरे के विषय में। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। भगवान नारायण सब पर कृपा करें। हर हर गंगे, जय श्री कृष्ण।